श्री राधे कृष्णा। लेट्स टॉक अबाउट योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत आप 11 जुलाई को रख सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि एकादशी तो 2 दिन आती है, तो हमें कौन से दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए? एक एकादशी होती है जो कि दशमी युक्त होती है और एक होती है जो द्वादशी युक्त होती है। जो एकादशी दशमी युक्त होती है हमें उसका उपवास नहीं करना चाहिए, और जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है हमें उसी का उपवास करना चाहिए। कहा जाता है महाभारत में देवी गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का उपवास किया था, जिससे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए। योगिनी एकादशी के नाम में ही है योग, और योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो योगिनी एकादशी हमें इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त करती है, पीड़ाओं से मुक्त करती है और श्री हरिनारायण से जोड़ती है, उनके प्रेम में हमें लीन करती है। तो इसलिए हमें योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कुबेर जी महादेव की पूजा करते थे, तो उनके पास एक यक्ष था जिसका काम था महादेव की पूजा के लिए पुष्प लेकर आना। पर वह यक्ष अत्यंत स्त्री लंपट था। स्त्री लंपट यानी जो कि हमेशा स्त्री में ही घुसा रहे और उसके प्रेम में पागल रहे। तो वह अपनी बीवी के प्रेम में पागल था। एक दिन वह महादेव की पूजा के लिए ना ही पुष्प लेकर आया और बिना नहाए आ गया। ये सब देखकर कुबेर जी ने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तू 18 रोगों से ग्रसित हो जाएगा, और जिस बीवी के पीछे इतना पड़ा रहता है तो उससे भी दूर हो जाएगा। और उसके साथ वही हुआ। वह दिन रात बस पीड़ा में ही रहता था। उसकी बीवी भी उससे अलग हो गई। फिर एक दिन उसको मार्कंडेय ऋषि मिले, और इसी बात से हमें अब यह पता चलेगा कि हमें संतों से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और जो जैसा हो उनको वैसा ही बताना चाहिए, ताकि वह हम पे अपनी कृपा बरसा सके। उस यक्ष ने मार्कंडेय ऋषि को सब सच सच बता दिया। मार्कंडेय ऋषि ने उस पे प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो और तुम्हारी सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। उनके कहने पे उस यक्ष ने व्रत किया और उसकी सारी पीड़ाएं सच में खत्म हो गई। तो आप योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। 11 जुलाई को कोशिश करें कि आप सिर्फ जल, दूध और फल, इन 3 चीजों को खाकर ही अपना व्रत करें। और व्रत का पारण आप 12 जुलाई को कर सकते हैं सूर्योदय से 8:18 तक। उससे पहले आपको व्रत का पारण करना पड़ेगा। अगर आप घर पर नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं इस जल के द्वारा ही अपने इस व्रत का पारण करता हूँ, और उस जल को पी लीजिए। अगर आप घर पर हैं तो फिर आप प्रसाद भगवान का लेके पारण कर सकते हैं, या अगर आप के पास कुछ खाने को नहीं है तो आप तुलसी का पत्र भगवान से प्रार्थना करके उसको ग्रहण करके बोल सकते हैं कि इस तुलसी के पत्र से मैं आपके व्रत का पारण करता हूँ, भगवान मुझ पे प्रसन्न होइए। तो इस तरीके से आप योगिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और याद रहे, आपको एकादशी के दिन बहुत सारा नाम जप भी करना है, तभी आपकी एकादशी का व्रत सफल होगा। श्री राधे कृष्णा।